गाइस, दिस इज नरेंद्र और एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं और क्या कुछ चल रहा है मार्केट के बारे में और किस तरह से अभी निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। और डेली हम लोग जो दो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, तो आज कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के अंदर देखते हैं तो एक ये कंसोलिडेशन चल रहा था। इस काफ़ी दिनों तक इस रेंज में रहने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद में और एक रेड कैंडल बनी है। उसके बाद में कल एक छोटा सा स्प्रिंग टॉप या डोजी टाइप की कैंडल है। तो क्या मीनिंग है इन तीनों कैंडल का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रहा था और वो था ये वाला, ठीक है, बिकॉज यहीं से लास्ट बार भी मार्केट जो है यहीं से गिरा था, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे, और ये है 24,800 के आसपास का लेवल। इसी लेवल के, अगर आप इस लेवल को थोड़ा आगे भी ले जाऊँ मैं, तो यहाँ पर भी पहले एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था। तो जो पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया, बिकॉज सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस व्हेन प्राइस होल्ड डाउन। सो प्राइस जब एक बार यहाँ से गिर जाती है तो ये उसके रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अभी प्राइस इसको ऊपर कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ऊपर निकल जाए। लेकिन अब दो चीज़ हैं इसके अंदर, अगर हम देखें तो हमारे पास में दो लेवल है, ठीक है। एक लेवल ये 24,900 या 24,800 के आसपास का लेवल है और नीचे हमारे पास में सपोर्ट है 24,500। तो मार्केट इस रेंज के अंदर भी फंस गया है, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, या तो इस लेवल को ब्रेक करे या इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है? पॉसिबिलिटी ये लग रही है, अगर हम इसका वॉल्यूम, अच्छा इसमें निफ्टी तो वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, तो फिलहाल के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, मतलब इस रेड कैंडल का रिलेवेंस अभी थोड़ा ख़त्म हो गया। अगर मैं इस रेड कैंडल को 50% पे लूँ, यानी कि ये जो स्पिनिंग टॉप है इसका टॉप, अगर इस टॉप से प्राइस ऊपर निकलती है तो लाइकली आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक कर जाएगी। अब वो आज करेगी या एक दो दिन के अंदर करेगी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि इस रेड कैंडल का 50% से अपसाइड अगर निकल जाएगा प्राइस, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डीप डाउन देखते हैं, 15 मिनट की अप्रोच में देख लेते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, प्राइस अपसाइड गया, उसके बाद में प्राइस ने ठीक वहीं से, मतलब जहाँ से प्राइस क्लोज हुआ था उसी जगह से प्राइस नीचे गिरा। धीरे धीरे जो है प्राइस वापस इसी जगह, एक बार देखिए यहाँ एक और कोशिश की थी ऊपर जाने की, सक्सेसफुल नहीं हुए। फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया, 24,500-600 के आसपास का सपोर्ट लिया और प्राइस कल जो है मोटा मोटी इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ 50%, बिकॉज कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसी का, और यहाँ पे काफ़ी कोशिश चल रही थी। तो इसको थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा फाइन ट्यून कर लेते हैं। ये वाला लेवल, अब ये लेवल क्या है, ये है 24,000 मोटा मोटी 800 का लेवल। तो 24,800 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें आने वाले टाइम में अपसाइड निफ्टी देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। हमने निफ्टी को डेली में चेक कर लिया और डीप डाउन भी चेक कर लिया। निफ्टी देखना क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज कि कोई भी प्राइस मूवमेंट है, इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट के साथ ही स्टॉक के प्राइस मूवमेंट भी मूव करते हैं। तो अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी पे बात कर रहे हैं, तो जब तक निफ्टी हमें सपोर्ट नहीं करेगा या बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक हमारे स्टॉक में भी इतना मूवमेंट नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई स्टॉक चल जाए, लेकिन इंडेक्स को ध्यान में रख करके हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो चलिए लेट्स डिस्कस अभी आज के लिए क्या दो अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मैं अगर आपको बताऊं, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और बताता हूं। अभी तक मैंने कुछ आप लोगों को जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आप उनको देखेंगे, जो मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल का देखिए, गार्डन शिपयार्ड का मैंने, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, मैंने आपको गार्डन शिपयार्ड बोला था कि ये 1 2 ये 3 टच के बाद ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था करीब 1735 के लेवल पे कि गार्डन शिपयार्ड के अंदर बड़ा मूवमेंट आने वाला है। उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया, लेकिन उसका रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट मीन्स कि वापस प्राइस धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर उसी लेवल के आसपास आई। और फिर अब आप गार्डन शिपयार्ड को देखिए, कल एक ही दिन में, मतलब जब ये दिन में जब स्टॉक चल रहा था तो 17% अप था। हालांकि ये 14% के आसपास जाके क्लोज हुआ है, लेकिन 17% कल एक ही दिन में रिटर्न था। और अगर मैं जिस लेवल से हमने इसको पकड़ा है उस लेवल से अगर बात करूं,
तो मोटा मोटी 26% तक ये ऊपर गया है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने आपको कल कोची शिपयार्ड भी बताया था। कोची शिपयार्ड के अंदर भी ये देखिए कोची शिपयार्ड है, यहाँ पर भी ये लेवल था, मैंने कहा था। और अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखें, मैंने बोला कि कोची शिपयार्ड जब चलेगा तो इसकी एक एक कैंडल 5-5% या 6% का मूव करती है। अच्छा देखिए, इसमें मेरा भी कुछ पोजीशन चल रही है, आई थिंक कुछ प्रॉफिट्स है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मतलब ये कल यहाँ पे था और ये भी करीब करीब 15% के मूवमेंट के साथ में कल दिन में चल रहा था, लेकिन फाइनली ये 8% के आसपास क्लोज हुआ है। अभी इस यहाँ क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का इसने उसका मतलब रेस्पेक्ट किया है। तो नो डाउट कि अभी जिस तरह का प्राइस एक्शन है ये इसको तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस जो नया लेवल है उसको मैं जो देख रहा हूँ वो है करीब 1940 के आसपास। तो कोची शिपयार्ड के अंदर अभी नेक्स्ट जो टारगेट जो मेरे दिमाग में है वो 1940। ठीक है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैं जो केवल आपको मतलब आकर के यहीं पे बताता हूँ, मेरी भी जब मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं, जब अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखती है तो मैं सेम वही चीज़ अपने साथ भी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो चलिए, तो इसके साथ में बहुत सारी मतलब मैंने बहुत सारे आपको लास्ट दिए थे। इसके अलावा मैंने जीआरएस दिया था, भेल दिया था मैंने आपको कि भेल देखिए, भेल अभी भी देखिए, मतलब सॉरी दिस इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिया था और मैंने आपको यहाँ पे दिया था जब ये 315-320 के आसपास था, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट इसका जो टारगेट है वो 340 है। ठीक है, तो 340 फ्रेंड्स टारगेट जो है वो आ चुका है। अभी के लिए क्या, अभी देखिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो इसमें ये है, इसके जो नए टारगेट्स है वो ओपन हो गए। न्यू टारगेट के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक आपको 450 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या मूवमेंट है, यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा करीब करीब 31% के रिटर्न मेरे को इसमें यहाँ से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द वन अपॉर्चुनिटी भारत इलेक्ट्रॉनिक। हालांकि इसके अंदर मेरा फर्स्ट यहाँ से मैंने आपको टारगेट बताया था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से किसी ने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया तो 40% के रिटर्न के लिए टारगेट ओपन है। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, सेकंड टारगेट के लिए हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आज की सेकंड अपॉर्चुनिटी है वो है एनसीसी लिमिटेड। तो आई थिंक मैंने इसको यहाँ पे इसका नाम मैंने नहीं लिखा था, तो व्यूवर्स के लिए एक बार नाम लिख देते हैं। तो एनसीसी लिमिटेड जो हमारा स्टॉक है, ये इसको आप चेकआउट कीजिए फ्रेंड्स, इसके स्टडी को देखते रहिए। चलिए, अब ये स्टॉक अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से एक बड़ा फॉल है, फॉल के बाद में अपसाइड की कोशिश, वापस एक फॉल डाउन हुआ था। ये जो फॉल था ये बेसिकली टैरिफ वॉर था। सेकंड यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे काफ़ी दिन तक रुकी है, रीज़न था कि यहाँ पे अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था उस वजह से प्राइस के अंदर डाउन साइड के अंदर मूवमेंट आया था। और उसके बाद में फाइनली प्राइस कल की डेट में ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 220 का, इसको क्रॉस करके अपसाइड आ गया है। तो यहाँ से मुझे कैसा लगता है, क्या लगता है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर सिंपल सा है मेरे पास में कि हम इसको फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ तक देख सकते हैं। 262 के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे, 262 दिस इज फर्स्ट। और सेकंड क्योंकि ये प्रीवियस जो लेवल था वहीं से ये गिरा था, ठीक है, तो वो टारगेट रहेंगे 350 के। तो अच्छे खासे टारगेट्स हैं हमारे पास में। और आज जहाँ पे प्राइस अभी है वहाँ से लेकर देखा जाए तो अभी ये करीब करीब 50% का हमारे पास में इसमें रिटर्न्स आने के वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैं थोड़ा लॉजिक भी समझाता हूँ, मतलब मैं केवल आकर के यहाँ पे कि सीधे दे दिया तो ये कोई टिप नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, स्टडी है। स्टडी कैसे है, क्या है, वो समझा देता हूँ। मैं इसको आपको वीकली में लेके चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीकली के अंदर हम देखेंगे इसको, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रिटर्न था। मतलब एनसीसी 52 रुपये से ये था जुलाई 22 में, और ये प्राइस है हमारी जुलाई 24, 2 साल के अंदर स्टॉक मतलब 284 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि 500 गुना रिटर्न दिए इसने। 500 टाइम रिटर्न हुआ इसके। 50 रुपये का स्टॉक जो है, आप देखिए, अब ये परसेंटेज वाइज है ना, मतलब तो आप इसको देखिए कि कितने अच्छे रिटर्न इसने दिए। 286 पॉइंट, बहुत ही बढ़िया रिटर्न था। उसके बाद में एक करेक्शन तो आएगा ना फ्रेंड्स, मतलब कोई भी चीज़ रॉकेट की तरह तो नहीं जा सकती, ठीक है, रॉकेट की तरह कोई ऊपर नहीं जाएगा। जो ऊपर गया उसको एक बार नीचे भी आना पड़ेगा। तो ये इतना साफ मूवमेंट के बाद में एक रिट्रेसमेंट बनता है। कितना बनता है,
इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। तो ये है फिबोनाची टूल, यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है ऊपर जाना, और ये मैंने फिबोनाची लगाया, ठीक है। तो फिबोनाची के हिसाब से देखिए ये प्राइस जो है, एक मिनट के टॉप पे लगा देता हूँ यहाँ पे, आप देखिए 61%, ये मैंने ब्लैक लाइन मार्क की है। 61% से नीचे अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो फिर वो डीप करेक्शन होता है, ठीक है, हेल्दी करेक्शन नहीं होता। 61% तक हेल्दी करेक्शन मानते हैं। तो इतना बड़ा मूवमेंट के बाद में 61% का इसने हडल लिया, यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, विच इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। फिबोनाची को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आने के बाद में ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस था, इस प्राइस ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया था यहाँ पे, ये स्पिनिंग टॉप है, बड़ा स्पिनिंग टॉप। प्राइस बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, मतलब मूवमेंट आप समझो कि 261 और यहाँ पे 219। अगर ये मूवमेंट की बात करें, ये एक वीक की कैंडल है, यानी कि इस एक वीक में 21% का मूवमेंट हुआ था अपसाइड, अप और डाउन। ना बायर यहाँ पे मतलब मूड में थे कि स्टॉक को ऊपर लेके जाए, ना सेलर मूड में थे। तो दोनों के फोर्स की वजह से प्राइस बीच में क्लोज हो गई और पूरे वीक में 20% का मूवमेंट हुआ। दिस इज वेरी यूनिक प्राइस एक्शन। जहाँ ऐसा प्राइस एक्शन होता है ना, वहाँ पे इसको हम लोग सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बन गया था प्राइस जब इसके नीचे गया था, तो रेजिस्टेंस बना, तो वापस प्राइस को ऊपर जाने के लिए फोर्स चाहिए। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, वॉल्यूम से चेक करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे, रेड्स वॉल्यूम थे, देखिए, मतलब नेगेटिव वॉल्यूम है, लेकिन नेगेटिव वॉल्यूम जो है वो प्राइस को गिरा नहीं पा रहा है। वॉल्यूम आ रहा है लेकिन प्राइस नहीं गिर रही है। ये क्या साइन होता है कि स्टॉक नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे एक और सपोर्ट क्रिएट होता है, एक छोटा स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना वीकली के अंदर, और एक ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना। इस स्पिनिंग टॉप को अगर आप देखोगे ऊपर और नीचे, तो इसके बाद में प्राइस नीचे नहीं गई है। एक बार यहाँ पे गई, बट ये सेम ऊपर आ गई, और फिर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे, और कल इसके अंदर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हडल था इतने दिनों का, वो प्राइस देखिए कब था, फरवरी 25, अभी क्या चल रहा है, मई, 3 महीने के बाद जाकर के प्राइस ने उसको ब्रेक किया है। तो ये वीकली एनालिसिस है। इसके बाद में अगर आप डेली, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। चलिए डेली में दोबारा देखते हैं। तो डेली के अंदर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, तो स्पिनिंग टॉप का ये जो हुआ था, इसी को ब्रेक करके प्राइस देखिए थोड़े दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, फिर फाइनली ब्रेकआउट। और इसलिए मुझे लग रहा है कि प्राइस को जब नीचे जाना था तो यहाँ से नीचे जा सकता था, नहीं गया। जब प्राइस इधर नहीं जाना चाहता तो कहाँ जाना चाहता है, देखिए डायरेक्शन कि प्राइस को इधर जाना चाहिए था, नहीं गया, तो अब कहाँ जाएगा, तो अब इधर जाएगा। तो इधर कब जाएगा, कितना जाएगा, वो हम अगला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक हम पकड़ सकते हैं। तो 262 तक के टारगेट ओपन हो गए। तो अब प्राइस को ऊपर जाना है तो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए टारगेट को दिमाग में रखिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टडी, ठीक है। इसके साथ में अगर हमें कुछ EMA वगैरह चेक करने होते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए 50 EMA के प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब इंडिकेटर है, ये सब हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम किसी स्टॉक को कैसे हम उसको रीड करना है वो सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रख के हमें देखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द NCC लिमिटेड। तो फिलहाल दोनों टारगेट्स, दोनों अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी, इनके दोनों टारगेट बता दिए, ठीक है। लेकिन ये सब स्टडी है, स्टडी पर्पज़ के लिए वीडियो है, टिप नहीं है, एडवाइजरी नहीं है। सब कुछ इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ध्यान में रखे हुए करना चाहिए। और केवल स्टडी को मैं शेयर कर रहा हूँ, इसी को आप चेकआउट कीजिए, देखिए कि प्राइस कैसे काम करती है। जैसे मैंने लास्ट जो भी आपको बताया उसमें स्टडी कैसे काम की है। आज की प्राइस यानी कि आज 14 मई है, इसके पुराने 15 मई है, तो आप पुराने जो वीडियो हैं वो आप एक बार जाके चेकआउट कीजिए। और आज का उन स्टॉक का प्राइस देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्राइस उस तरह से मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी स्टडी कैसे काम कर रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही।